स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम ऐसे लक्षणों पर बात करने जा रहे हैं जो हैं संकट के लक्षण। जी हां, कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप कैसे पहचानें कि घर में कुछ अनिष्ट होने वाला है, कोई संकट आने वाला है। उन तमाम छोटी छोटी बातों पर, उन तमाम छोटे छोटे लक्षणों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषविद वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, आज हम एक बिल्कुल ही अलग किस्म के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम जानना चाहिए क्या ऐसे कुछ लक्षण होते हैं आसपास की जिंदगी में घटित होते हैं कि जब बुरा समय आने लगता है, जब ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आने लगती है, जब अच्छा समय जिसे कहते हैं नहीं चल रहा, तो क्या उस समय के आने से पहले कुछ ऐसे लक्षण घटित होते हैं जिनसे ये अंदाजा हो सके कि अब बुरा वक्त आने वाला है और उसको लेकर कुछ कदम ऐसे उठाए जा सके कि उस बुरे समय का जो पीक टाइम है या उसकी जो प्रभाव है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके? क्या ऐसे कुछ लक्षण होते हैं? बिल्कुल ज्योति, देखिए, पहली बात तो किसी का भी जीवन एक सा नहीं रहता हमेशा। जी। जीवन में सुख दुख, अच्छा समय, बुरा समय, और वही हमें अनुभवों से और चीजों से सिखाता है। ज्योतिष में जो कहते हैं कि जो शुभ ग्रहों की जब महादशाएं होती हैं तो हमारे जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, हमारे शुभ कर्म उदय होते हैं, तो उनके रिवार्ड के रूप में शुभ दशाएं हमारे जीवन में आती हैं। तब हमारे जीवन में तमाम तरह की सकारात्मक उपलब्धियां होती हैं। उसी तरह कर्म और उसके फल का सिद्धांत ही ज्योतिष में परिलक्षित होता है। तो हमारे पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं, जब वो उदय होते हैं तो हमारी क्रूर ग्रहों की और पाप ग्रहों की दशाएं आती हैं और उसमें तमाम अघटित चीजें घटित होती हैं। तो लेकिन हर वस्तु या हर घटना अपने पीछे कोई ना कोई संकेत जरूर छिपाए होती है, और उन्हीं संकेतों पे आज चर्चा करने की बात है। तो तमाम सारे ऐसे लक्षण हैं जो हम पहले से अगर थोड़ा सा चौकन्ने रहें और थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हमें इस विधा में विश्वास है, तो हम काफी हद तक उनसे प्रोटेक्शन पा सकते हैं। तो सर्वांग जी, क्या मान लीजिए कोई खास तरह का लक्षण, क्या उससे ये इंगित होता है कि कोई खास तरह की परेशानी आने वाली है? क्या ऐसा भी होता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, अचानक घर में क्लेश बढ़ जाता है, या जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, मछलियां एक्वेरियम पाला हुआ है तो वो मरने लगती हैं, या घर में कोई बीमार है। तो क्या ये जो अलग अलग चीजें हैं, क्या इन्हें लक्षण के बतौर देखा जा सकता है? क्या ये वास्तव में लक्षण है? और अगर है तो क्या इतना भी स्पेसिफिक है कि खास लक्षण से किसी खास विपत्ति का पता लगाया जा सके? हाँ, लेकिन देखिए, अगर इसको बहुत ज्यादा, तो फिर इसमें वहम, हर आदमी उसको छोटी छोटी चीजों में उसको जोड़ने लगेगा। हम यही चाहते हैं कि हम वास्तुवाणी के माध्यम से जो वहम है उन्हें हटाकर हम जो वास्तविक चीजें हैं उन लक्षणों को पहचाना जा सके, बजाय लोग हर चीज का फिर वहम भी करने लगते हैं। वहम को दूर करके बिल्कुल वैज्ञानिकता के साथ वास्तुवाणी में हमारी ये कोशिश रहती है। और आप अक्सर ऐसे ही चीजें बताते हैं कि अंधविश्वास लोगों के मन से हटे और सही चीजें सामने आए। देखिए, लगातार थोड़े थोड़े लक्षण बताऊंगा। लगातार अगर बिल्ली या कोई आपके यहाँ जानवर, बिल्ली या कुत्ता पला हुआ है और लगातार वो रो रहा है और वो स्वस्थ है, उसको कोई परेशानी नहीं है, इसके बाद भी लगातार उसका रोना जाहिर है, ये जानवर ऐसे हैं पेट्स जो आपके जीवन में आने वाले संकटों को पहले से पूर्वाभास उनको हो जाता है, और ऐसा कई बार देखा गया है। तो इन पे नोटिस करने वाला है कि अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो जरूर नोटिस करें, और एक बार अपनी जन्म पत्रिका भी चेक कराएं कि कोई ऐसा तो नहीं कि अभी कोई ग्रह दशा चेंज हो रही हो और कोई क्रूर या पाप ग्रहों की दशा आ रही हो। घर में एक साथ बहुत लोगों की कुंडलियों में राहु इत्यादि ग्रह की महादशा आना, और इसी तरीके से आपका जैसे कोई बोरिंग है या कुछ है, अचानक जल स्रोत का अनायास सूख जाना बिना किसी विशेष कारण के। जैसे गर्मियों में जल स्रोत नीचा हो जाता है, उसकी बात यहाँ नहीं है, अचानक सूख जाना। दुधारू पशु का अचानक दूध देना बंद कर देना, ये सब छोटे छोटे लक्षण हैं जो किसी न किसी घटना के संकेत के रूप में होते हैं। इसी तरह जो गिद्ध, चील और कौवे इत्यादि पक्षियों का लगातार घर की मुंडेर पे बैठना, और छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे, घर में जालों का बहुत बढ़ जाना, घर में चींटियों का बहुत बढ़ जाना, तो ये सब ऐसे लक्षण हैं। किसी न किसी का बीमार, घर के किसी न किसी सदस्य का बीमार पड़े रहना, घर में जब कभी भी दोनों टाइम मिलते हैं उस समय पे दुर्घटनाएं होना या आगजनी की घटनाएं होना लगातार। तो मतलब ये छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हैं कि लेकिन जैसे आपने कहा आग की घटनाएं,
क्या ये घटनाएं कभी कभार अगर किसी से गलती से हो जाए तब तो बात अलग है, क्योंकि बात फिर वहीं वहम से आ जाती है। अगर किसी घर में अचानक भी कुछ हो गया, अनजाने में हो गया, नहीं आता कार्य, उस चलते हो गया, तो भी बात है। लेकिन क्या जिस तरह से आपने कहा आग लग रही है, क्या ये बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आए तब ये लक्षण बनता है? साथ ही साथ ऐसी भी स्थितियां हम जानना चाहें कि अचानक व्यापार डूब जाता है किसी का, तो क्या कोई ऐसा खास लक्षण कि जिससे पहचाना जा सके कि व्यापार पे कोई संकट आने वाला है या जीवन पर कोई संकट आने वाला है किसी के घर में, किसी व्यक्ति पर, ऐसा भी कोई लक्षण? बिल्कुल। देखिए, चाइनीज माइथोलॉजी में जो हम लोग फिश एक्वेरियम की बात करते हैं, तो वो वहाँ पे क्लियरली हर जगह फेंग शुई में बहुत स्ट्रांग बिलीव है चाइनीज का, और कि अगर कोई मछली फिश एक्वेरियम में मरती है तो कहते हैं तुरंत बदल देना चाहिए, और वो मछली घर के किसी दुर्भाग्य को दूर ले गई जी। इसी प्रकार जब कोई अक्सर देखा गया है कोई पालतू पशु, खासकर कुत्ता जैसा वफादार पशु, अनायास किसी वजह से अपनी उम्र पूरी करके नहीं, वरन किसी ऐसे बिना किसी कारण के अकारण उसकी मृत्यु होती है, तो कहते हैं घर में किसी सदस्य पे या घर के मुखिया पर आई शारीरिक विपत्ति का उसने निराकरण हो गया। ऐसे में कहते हैं कि उस पशु को तुरंत दोबारा पाल लेना चाहिए। और हमने जो मुख्य जो लाल किताब है, जो असली जैसे जो पुराना हस्तलिखित, तो उसमें मैंने देखा है कि एक जगह जिक्र है कुंडली के किसी विशेष परिस्थितियों का, तो उसमें लिखा है कि ऐसा होता है तो खरगोश मरने लगते हैं, घर में अगर पले हुए हैं तो खरगोश तुरंत पालना चाहिए। तो वहां भी इस बात का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि पशु जो है अपने ऊपर घर की आई विपत्ति को ले लेते हैं। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो निश्चित रूप से इस बात को इंडिकेट करती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। चलिए दर्शकों, तो जाना आपने कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें जिन्हें अगर आप ध्यान में रखें तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है, कोई ना कोई विपत्ति जरूर आने वाली है। लेकिन साथ ही साथ आप वहम कतई ना करें। बिल्कुल, जब चीजें लगातार होती हैं तभी इनका इंडिकेशन इस तरफ होता है। हम बहुत सारी और ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। डेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है डेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, डेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, डेन इज द विनर। डेन डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीट विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। न्यूज टाइम लेकर आ रहा है हिंट इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के साथ मीडिया के क्षेत्र में क्रांति। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज। देश के मीडिया हब नोएडा के बीचों बीच। सेक्टर 15, 16 और 18 मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर। डिग्री के साथ साथ एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर बनने के गुर। मौका हाथ से न जाने दें, तुरंत संपर्क करें। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी
जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद। और वास्तुवाणी में आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे लक्षणों की जो अगर लगातार हो रहे हैं तो वो सूचक होते हैं आने वाली विपत्ति का। कैसे इन लक्षणों को पहचानें और कैसे कैसे उपाय करें कि इन लक्षणों को पहचान कर आप उस आने वाली विपत्ति से छुटकारा पा सकें या उस विपत्ति के प्रभाव को कम कर सकें। इस पर चर्चा कर रहे हैं सर्वांग जी के साथ। सर्वांग जी, एक और चीज अक्सर बचपन से देखते सुनते हम आए हैं बड़े बूढ़ों से, अक्सर कहा जाता है कि अगर उल्टी आंख फड़क रही है तो ये बुरा लक्षण होता है, कहते हैं बायां आंख फड़कना बुरा होता है। और इसमें भी दो बातें आती हैं कि पुरुषों में दायां आंख फड़कना गलत बताते हैं और महिलाओं में बायां आंख फड़कना गलत बताते हैं। ये कहाँ तक सही है और क्या ये वास्तव में आने वाले किसी गलत चीज का सूचक होता है, और अगर है और ऐसा लगातार हो रहा है तो फिर क्या करा जाए? देखिए, काल पुरुष के वामांग को स्त्री का सूचक बताया गया है, लेफ्ट पार्ट जो है, और राइट पार्ट वो पुरुष का सूचक बताया गया है। तो स्त्री का वामांग फड़कना शुभ है और पुरुष का दाहिना अंग फड़कना शुभ है जी। तो अगर पुरुष का लगातार बाईं आंख या बायां अंग कोई फड़क रहा है, इसके ये शकुन शास्त्र में इसका बड़ा डिटेल है, और युद्ध वगैरह के उसमें भी, महाभारत इत्यादि में भी ये घटनाएं आती हैं कि भाई ये अंग फड़कने लगे। तो शुभता और अशुभता को लेकर के पुरुषों के लिए दाहिना अंग फड़कना सर्वथा शुभ माना गया है और स्त्रियों के लिए बायां अंग फड़कना शुभ माना गया है। उसी प्रकार स्त्रियों के लिए दाहिना अंग फड़कना अशुभ माना गया है और पुरुषों के लिए बायां अंग फड़कना अशुभ माना गया है। तो लगातार बाईं आंख पुरुषों की फड़के तो कुछ न कुछ किसी घटना की सूचक होती है, तो इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि कई बारी भूरे या काले खुरदरे नाखून हो जाते हैं हाथों और पैरों के। ये कई बारी मतलब दीर्घ बीमारियों के सूचक होते हैं, तो उस समय स्वास्थ्य विषयक चेतावनी को रिप्रेजेंट करते हैं। हस्तरेखा शास्त्रों में और लाक्षणिक ये सामुद्रिक शास्त्रों में इसका बड़ा वो है। और मैंने भी कई बारी देखा है इसका, जो जब भी नाखून गड़बड़ होते हैं तो इसका स्वास्थ्य में कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल बदल जाए, अच्छा व्यक्ति अचानक बहुत खराब बिहेव करने लगे या खराब व्यक्ति बहुत अच्छा बिहेवियर कर, मतलब जो बिल्कुल उसके लिए संभव ना हो, जो बिल्कुल आपको अचंभा लगे, तो समझ लीजिए वहां पर भी ये नेचुरल नहीं है, ये ग्रहों का कोई बड़ा कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है। तो ऐसे में भी जरूर अपनी पत्रिका पे ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसी बात तो नहीं है। विशेषकर जब राहु इत्यादि की दशाओं का आगमन होता है, तो जैसा राहु बैठा होता है, कभी नौकरी छुड़ाएगा, कहीं स्वास्थ्य में गंभीर परेशानियां देगा। एक और चीज सर्वांग जी, राहु की बात आपने छेड़ी है, देखी जाती है अक्सर। ये भी कहा जाता है कि अगर राहु से संबंधित कोई परेशानी है तो घर के नौकर नहीं टिकते हैं या घर छोड़कर वो चले जाते हैं। तो क्या ये भी एक लक्षण है राहु से संबंधित परेशानी? राहु काल है जी, गुरु जीव है, इसीलिए गुरु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। तो राहु काल है, तो वहां पे खाली नौकरों के लिए नहीं, वो एक कॉम्बिनेशन है जहां पे राहु बैठा होगा। राहु एक सेपरेटिव कॉम्बिनेशन है। और राहु के साथ जब शनि बैठ जाता है, कहा गया है शनिवत राहु कुजवत केतु, कुज यानी मंगल, तो केतु को मंगल की भांति और राहु को शनि की भांति, शनि से भी ज्यादा जड़ है जी। तो जहां पर भी राहु और शनि का सम्मिलित प्रभाव पड़ेगा, वो उस व्यक्ति को हटाने में मदद करेगा। तो अगर कुंडली में नौकरों का जो अचीवमेंट का हाउस है, वहां पे अगर राहु शनि की युति होगी, ये संभावना देगी। लेकिन राहु शनि की युति अगर किसी रोग को बनाती है और छठे घर से संबंधित होकर के कहीं दृष्टि डालती है या बैठती है, तो निश्चित रूप समझ लीजिए स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर बीमारी की सूचक है। तो ये सब बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। तो राहु की महादशा का आगमन और राहु के साथ अगर शनि बैठा हुआ है, तो ये उसकी भयावहता को मल्टीप्लाई करता है। जी।
तमाम तरह की दिक्कतें आपने कहा सेपरेटिव है, तो बिल्कुल। चाहे नौकर घर से अलग हो या कोई और चीज हाँ। घर से अलग हो, स्वास्थ्य बिगड़े, ये तमाम चीजें देखने में आती हैं। ये छोटे छोटे से लक्षण हैं जिन्हें अंदाजा अगर लगाकर दीवारों के क्रैक, जी घर में प्लास्टर का गिरना झड़ना, बहुत सारे जालों का बढ़ जाना, ये सब राहु से रिलेटेड कॉम्बिनेशन है। जी, तो दर्शकों जाना आपने किस तरीके से घर में अगर क्रैक्स पड़ रहे हैं, जाले बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ये क्रैक्स भी कहीं ना कहीं राहु से संबंधित दिक्कतें पैदा करते हैं और ये लक्षण है कि आपके घर में राहु से संबंधित कोई परेशानी आने वाली है। ऐसे ही और कौन कौन सी दिक्कतें हैं, किन ग्रहों से संबंधित ये दिक्कतें हैं, इस पर हमारी चर्चा जारी है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए चल रहा है। पेश है डेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है डेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, डेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, डेन इज द विनर। डेन डिजिटल केबल, देखें जरा। न्यूज टाइम लेकर आ रहा है हिंट इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के साथ मीडिया के क्षेत्र में क्रांति। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज। देश के मीडिया हब नोएडा के बीचों बीच। सेक्टर 15, 16 और 18 मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर। डिग्री के साथ साथ एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर बनने के गुर। मौका हाथ से न जाने दें, तुरंत संपर्क करें। घर से निकले तो कौन सा पांव उठाएं बाहर, परीक्षा पास है तो कैसे हूं पास, कौन सा दोस्त सच्चा, किससे रखें आस, आपके पास ही है समस्याओं का समाधान। जानिए मुश्किल समस्याओं का आसान हल। देखिए सितारे और समाधान पंडित विपिन पांडे जी के साथ शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। क्रिकेट की जंग वक्त देखकर नहीं लड़ी जाती। मास्टर ब्लास्टर की सेंचुरी घड़ी की मोहताज नहीं। कोई भी जंग वक्त देखकर शुरू नहीं होती, न ही घड़ी देखकर हथियार चलाए जाते हैं। खबरें भी टाइम की मोहताज नहीं। हर टाइम है न्यूज टाइम। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज हम वास्तुवाणी बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे लक्षणों पर जो आने वाली विपत्ति के सूचक होते हैं। जान रहे हैं कि कैसे पहचाने इन लक्षणों को और कैसे आने वाली विपत्ति से पहले ही आप सही जानकार को अपनी कुंडली दिखाकर उन लक्षणों को पहचान कर आने वाले विपत्ति के प्रभाव को कुछ कम कर सकें, उससे संबंधित आप उपाय कर सकें। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर्वांग जी के साथ। सर्वांग जी, अभी आपने बताया ब्रेक पर जाने से पहले कि दीवारों में क्रैक्स हों, जाले बहुत हों, छिपकलियां आदि बढ़ जाएं, ये तमाम चीजें राहु से संबंधित दिक्कतें पैदा करती हैं। क्या अलग अलग ग्रहों से संबंधित अलग अलग कुछ लक्षण होते हैं? अगर होते हैं तो हम जानना चाहें किस ग्रह से संबंधित क्या लक्षण है और कैसे उन्हें पहचानें। देखिए, जब भी आप देखो ध्यान से कि अगर जब आपकी कुंडली में ट्रांजिट में सूर्य के ऊपर राहु आता है, सूर्य के साथ राहु की कोई युति बनती है,
तो निश्चित रूप से आपकी ईस्ट दिशा खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। और आप ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, या तो वहाँ टॉयलेट बन जाएगा या वहाँ गंदगी हो जाएगी या कुछ ना कुछ आप ऐसा खुद बना दोगे, और इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके संतान के स्वास्थ्य पे प्लस जो पिता होंगे आपके, उन दोनों के स्वास्थ्य पे गंभीर प्रभाव पड़ सकता है ना। तो इस तरह पूर्व दिशा पीड़ित होती है। इसी तरह राहु और गुरु की युति मिलकर के गुरु चंडाल योग बनाती है। निश्चित रूप से आप कहीं ऐसे काम में अच्छा खासा घर में कुछ रेनोवेशन करते हैं तो टॉयलेट तोड़ने की या कुछ चेंज करने की, और नॉर्थ ईस्ट में लोग ले जाके बना देते हैं या कुछ उसको चेंज करते हैं, तो उस समय तो बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं देखने में ऐसे में आती हैं। तो राहु और गुरु से संबंधित व्यक्ति की स्वयं पे कई बारी अचानक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस राहु गुरु की युति, गुरु चंडाल योग बोलते हैं, अचानक घटना। तो क्या अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति है राहु की, तो क्या नए टॉयलेट भी उसको बनाने में, अगर वो बनाता है या कुछ उसमें रिनोवेशन करता है या नए टॉयलेट का निर्माण हो रहा है, तो क्या तब भी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेंगी? टॉयलेट यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि टॉयलेट राहु का रिप्रेजेंटेशन करता है, और इसका सिर्फ इतना है कि जब कभी ऐसा रेनोवेशन घर में आप कोई मेजर रेनोवेशन करें तो निश्चित रूप से आप वहाँ पैसा तो लगाने जा ही रहे हैं। अगर किसी उपयुक्त व्यक्ति की, जब आप बीमारी में डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो सलाह ले लें और उसके बाद करें, और उपयुक्त मुहूर्तों में करें और उस ढंग से करें, और अपनी कुंडली देख के, तो शायद आपको वो समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़े, या आपको वो ज्योतिषी आपको रोक दे कि भाई आप महीने भर बात करिएगा। चलिए सर्वांग जी, ये तो बात हुई राहु की। शनि से संबंधित अगर कोई दिक्कत आने वाली है जिंदगी में, तो किस तरह के लक्षण? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, राहु और शनि की मिली हुई युति बहुत खतरनाक होती है। शनि अगर आपके जीवन में कारक है तो कोई दिक्कत नहीं देगा, लाभ ही देगा। लेकिन शनि अगर छठे घर से रिलेटेड है, 8वें घर से रिलेटेड है, 12वें घर से रिलेटेड है, तो गंभीर समस्या। और ऐसा शनि अगर राहु से मिल जाए, तो अगर 7वें घर में पड़ेगा और आपकी कुंडली में जो स्त्री या पुरुष का जो विवाह का घर है, वहां पे अगर पहले से सेपरेटिव प्लैनेट है, तो अचानक आपस में कुछ इतना विवाद कर सकता है कि हस्बैंड वाइफ को अलग कर सकता है। ये इस कालखंड में। तो इसी तरह से अगर हेल्थ के कॉम्बिनेशन के ऊपर आ जाए, तो यहाँ तक कि राहु शनि के कॉम्बिनेशन से अगर गुरु ऐड हो जाए, तो हमने भयंकर एक्सीडेंट्स के प्रभाव देखे, यहाँ तक कि मृत्यु योग तक बन जाता है। तो ये सब राहु मंगल, तो अचानक विस्फोट, कोई आगजनी। अगर घर में अचानक आग लगने की कुछ घटनाएं हो रही हैं, अचानक कुछ आग लग रही है, तो क्या ये किस ग्रह से संबंधित ये राहु और आने वाली? अचानक का काम है राहु, और राहु एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मंगल फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों मिलकर आगजनी की घटना दे सकते हैं जी। और अगर मान लीजिए अचानक से पैसे का नुकसान होने लगता है, मान लीजिए जेब कट गई, या बार बार 2-3 बार ऐसा स्थिति देखने में आती है, तो क्या ये ऐसा लक्षण हो सकता है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा पैसे का नुकसान हो सकता है? बिल्कुल। आप देखो ना, कई बार आप एक 10 साल एक सी नौकरी करते हो, और एक पर्टिकुलर टाइम आपका आता है, एक पर्टिकुलर दशा आती है, तो पता लगा 4 नौकरी साल भर में बदल गई। तो कुछ ना कुछ तो है ना। तो ये हमने देखा है, जब वही सेपरेटिव प्लैनेट आपके करियर के हाउस पे आता है, घर का जब नॉर्थ डायरेक्शन प्रभावित होता है और आपके करियर का हाउस प्रभावित होता है राहु और शनि जैसे ग्रहों से, तो नौकरी छूटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं जी। तो ये दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल सर्वांग जी, ये तो बात हुई तमाम उन लक्षणों की जिन्हें पहचान कर हम पहले से ही कुंडली दिखाकर किसी जानकार को ये बातें जान सकते हैं, उनका सही समय पर सही उपाय कर सकते हैं। वक्त बहुत कम है, कोई छोटा सा टिप ऑफ द डे। देखिए, जब भी इस तरह की कोई अनहोनी चीजें नजर आवे और आपको ऐसा लगे भय की सृष्टि हो, तो एक बहुत सामान्य सी बात है, अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो घर में जो भी कर सकता है वो महामृत्युंजय का की चैंटिंग एक माला सुबह करने लगे और शिव जी को दूध चढ़ाए। तो और इसी तरह घर में कोई करियर से संबंधित, जॉब से संबंधित संकट लगातार आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और गणेश जी पे 1008 नाम से या 108 नाम से गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाए। तो दूर्वा जो है वो गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और राहु की समिधा है, तो वो इविल प्लैनेट्स के प्रभाव खत्म होते हैं। यदि 7.5 चल रही है तो किसी पीपल के वृक्ष में शाम को तेल का दीपक जलाना, दान इत्यादि क्रियाएं बिना जानकारी के ना करें, लेकिन दीपक जलाना, और मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ और
सुंदरकांड का पाठ अगर करते हैं, सुंदरकांड का पाठ किसी भी समस्या में, किसी भी संकट की स्थिति में हमेशा बहुत लाभप्रद और उससे बचाने वाला, और न केवल बचाने वाला, उससे उबारने वाला भी होता है। तो निश्चित रूप से घर के सारे सदस्य मिलके मंगल और शनिवार एक अखंड दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से अगर आने वाली विपत्तियां हैं, आने वाला समय आपको लग रहा है कुछ खराब है, तो आप कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं। और अचूक उपाय जैसा कि बताया टिप ऑफ द डे में हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ज्यादा अचूक उपाय के तौर पर काम करेगा। इसी के साथ वास्तुवाणी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।